राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया। बिल को पेश करने के बाद मतदान हुआ, जिसके पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा ने ये प्रस्ताव रखा। बता दें कि इस देश में इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। इस बिल में मांग की गई कि देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच आयोग बनाया जाए। अब राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक शास्त्रों द्वारा शासित होते हैं। ये कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जो बताता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। ये कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जो बताता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी के लागू करने का वादा किया था। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ है और इसमें 17 कार्य दिवस होंगे। सत्र के दौरान कुल 16 नए विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष ने आज भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 का पुरजोर विरोध किया। ये असंवैधानिक है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकार संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ये जो बिल जिस पर हम लोग ऐतराज कर रहे हैं, ये बेसिकली संविधान के ही खिलाफ है, संविधान की कुछ धाराओं के खिलाफ। ये आर्टिकल 26B देखिए आप, और 29(1). 26B में ये है, ये फंडामेंटल राइट्स में है सर। छब्बीस बी में है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to manage its own affairs and matters of religion. आर्टिकल 29(1) में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. मेरा इन्हीं दो आर्टिकल्स को लेके और कुछ अन्य बातों को लेके गंभीर इस पर ऐतराज है। संविधान के, आपने शुरू में सर कहा था कि अगर संविधान के अनुकूल कोई बात है तो उसको रखने से, इंट्रोड्यूस करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन संविधान के अगर प्रतिकूल है तब तो उसे रोका ही जा सकता। आपको इसे अलाउ भी नहीं करना चाहिए और इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सर, संविधान सभा में हिंदुस्तान के उस वक्त की इंटेलेक्चुअल क्रीम थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बहुत काबिल, बहुत विद्वान लोग थे। अगर हम लोग उनसे ज्यादा काबिल समझते हैं तो ईश्वर रक्षा करे। उन्होंने इसीलिए इन सब बातों को बचाने के लिए कि जो माइनॉरिटी में हैं लोग, उनके कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों पर को बुलडोज न किया जा सके, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसकी व्यवस्था की थी। हम जानते हैं, देखिए, मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या हिंदुओं में ऐसा संभव है?
आप समान संहिता की बात करते हैं तो इधर से लागू करोगे या उधर से लागू करोगे? इसलिए ये अनावश्यक बात है। देश में शांति बनाए रखो। 15-15 लाख रुपया लोगों की जेबों तक पहुंचाने का काम करो। ये काम ये वापस कर लो मीना साहब। ये 75 साल के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और ये सब दिक्कत है कि सब 75 साल जो, अरे आप राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए तो नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनहित में संविधान को देखते हुए भी, लोगों की मंशा को देखते हुए, देश में कहीं किसी तरह से अविश्वास न किसी के प्रति हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति कोई अविश्वास न हो, इस बिल को वापस लेने का मैं अनुरोध मीना साहब से करता हूं आपके माध्यम से। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।